मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम का हेडक्वार्टर है। और सीपीआईएम के हेडक्वार्टर में सीपीआईएम की पूरी पॉलिटिक्स में क्या कुछ बदला है वो तारीख थी 12 सितंबर, महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, और उसके बाद सीपीएम के लिए सब कुछ बदल गया। फिलहाल प्रकाश करात पूर्व महासचिव अंतरिम तौर पर पार्टी के सर्वा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। सेंट्रल कमेटी की तैयारी चल रही है, अगले महीने सेंट्रल कमेटी होगी और फिर अप्रैल 2025 में पार्टी कांग्रेस ये तय करेगी कि सीताराम येचुरी के बाद सीपीआईएम की कमान किसके हाथ में होगी, महासचिव कौन होगा। आपको दफ्तर में एक बार लिए चलते हैं, सीपीआईएम के इस दफ्तर में क्या कुछ बदला है। एक बीट रिपोर्टर होने के नाते मैं लगातार यहां पर आता रहा। चहल पहल पहले के मुकाबले आपको थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन जो दफ्तर का रिसेप्शन है वहां आपको सीताराम येचुरी की ये तस्वीर दिखाई देगी और बाकी जो नेता हैं उन नेताओं के साथ सीताराम येचुरी की अलग अलग जगहों पर तस्वीर दिखाई देगी। दूसरे हिस्से में उनके साथ जो लोग काम करते थे, चाहे उनके सिक्योरिटी कर्मी हों या फिर उनके जो साथी रहे हों, यहाँ पर जो साथी कॉमरेड्स हों, वो इस दफ्तर में हैं और इन्हीं जगहों पर हम उनसे मिला करते थे, उनसे बातें किया करते थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसी होती थी। लेफ्ट के दफ्तर में दरअसल एक नियम है, आप चाहे महासचिव हैं चाहे लोअर रैंक कॉमरेड हैं, खाना आपको खुद आके खाना पड़ेगा कैंटीन में और अपने खाने का बिल भी भरना होता था। ये वो कैंटीन है सीपीआईएम दफ्तर की और यहाँ पर इस टेबल पर येचुरी बैठा करते थे। दिन 3 बार की चाय और अब पैसा हर किसी को अपनी जो आमदनी थी, जो आय थी, उसका एक हिस्सा देना पड़ता था पार्टी के दफ्तर में। उनके आखिरी समय में उनके साथ थे नारायण जी। अब बोलेंगे नहीं नारायण जी कुछ, लेकिन ये जब से युवा हुए उसके बाद यहीं पर सीपीआईएम दफ्तर में सबसे पुराने कॉमरेड रहे हैं और येचुरी के आखिरी समय में भी वो उनके साथ रहे अस्पताल में। आपने तो उनका सारा समय देखा, उनकी राजनीति से लेकर के उनके आखिरी दिनों तक। कितना याद करते हैं उनको? बहुत मुश्किल है बोलना। ऐसा इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा राजनेता, ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। उनके कुछ आखिरी शब्द आपको याद आते हैं जो आपको बोला हो उन्होंने, आपके लिए कोई संदेश दिया हो नारायण जी? हमारे लिए तो नहीं, लेकिन पार्टी के प्रति इतने समर्पित थे कि जब उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको दोबारा आईसीयू में जाना होगा, रात को 3 बज रहे थे, उन्होंने बोला मैं तभी जाऊंगा जब पार्टी को इन्फॉर्म करो। तो रात को 3 बजे पार्टी को इन्फॉर्म किया उन्होंने, प्रकाश और वृंदा को, तब जाने के लिए तैयार। ये लोग पार्टी के प्रति इतने समर्पित लोग थे। और अब इसी के बाद सीपीआईएम ये तय करेगा कि उनका नया महासचिव कौन हो, लेकिन उनके जाने के बाद एक वैक्यूम जरूर आया है सीपीआईएम में और साथ ही कई सारे राजनीतिक सवाल लेकर के भी कि इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम की जो भूमिका थी, राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका थी, उस भूमिका में आगे नेतृत्व कौन करेगा, ये जवाब तलाशे जाएंगे सेंट्रल कमेटी की बैठक में और उसके बाद अगले साल होने वाली सीपीआईएम पार्टी कांग्रेस में। दिल्ली के सीपीआईएम दफ्तर से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।